सेशन हम शुरू करेंगे। सभी लोग सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें। पैरों को क्रॉस कर लें। पालथी मारकर बैठ सकते हैं। यदि चश्मा पहना है तो उतार लें। आंखें बंद। पूरा ध्यान अपनी सहज श्वासों पर रखेंगे। पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी का आह्वान करेंगे कि वे स्वयं हमें ध्यान की गहराई में लेकर जाएं। सभी एस्ट्री मास्टर्स, डिवाइन लाइट एंजल्स का आह्वान करेंगे। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं, टोटली रिलैक्स। हाथों और पैरों की मसल्स को ढीला छोड़ दें। नेक और शोल्डर्स को रिलैक्स कर दें। पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं। हर आती हुई श्वास एवं जाती हुई श्वास को जागरूकता भाव से महसूस करें। हर आती हुई श्वास एवं जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाएं। न कोई सोच, न कोई विचार, केवल और केवल श्वास। आंखें बिल्कुल बंद। मेरे तरफ नहीं देखेंगे आप, अपने आप से प्रेम करेंगे। आंखें दुनियादारी के लिए, दीनदारी के लिए, अपने आप से प्रेम के लिए। आंखें बंद। म ग म प ब व म ग म नि नि प म ग म रे रे प नि नि प म ग म रे रे ग
ga ga ma ma re re da da, ga ga ma ma pa ma re, ni sa da da re da ni da re da re, dir dir dom da da re dom da re dir dir dom da, dir dir dom da da da. Dir dir dom da da. सुकून से बैठे, आराम से बैठे, कोई बेचैनी नहीं। हम अपने आप से जीना चाहते हैं, अपने आप में रमना चाहते हैं, शंकर भगवान के जैसे ध्यान में बैठना चाहते हैं, वर्तमान महावीर जी के जैसे ध्यान में बैठना चाहते हैं, गौतम बुद्ध के जैसे ध्यान में बैठना चाहते हैं। बाबा, हम किसी से कम नहीं हैं, हम भी अपने आप से प्रेम करेंगे, खूब प्रेम करेंगे। ग ग म म प म ग म प प प प म प नि प म ग म रे रे, म ग प म रे रे, ग ग म म रे रे द द, ग रे रे द द रे रे द द, रि द रे ग, dir dir dom dom da da dom da dom da, dir dir dom da dom da na na, dir dir dom da dom da, dir dir dom da na na na। हम कितने भाग्यशाली हैं, हम अपने आप से प्रेम करने लगे। मधुर संगीत के साथ, सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती, जिसे गौतम बुद्ध ने आनापानसति कर चुके हैं। आन का अर्थ है उच्छ्वास, अपान का अर्थ है निश्वास। उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाए तो कल्याण ही कल्याण जिंदगी में। औरों से प्रेम करे तो संसार बनती है, अपने आप से प्रेम करने से निर्वाण बनती है। बाबा, 40 मिनट कोई भी आंखें न खोले। ध्यान में दिन और रात एक करें, भूल जाए कौन सा दिन है कौन सा रात है। बाबा, उसे कहते हैं मेडिटेशन, ध्यान। न दिन है न रात है, बस ध्यान ही ध्यान है। आज आंखें बंद करिए तो कल सुबह आंखें खोलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ध्यान। रायपुर में, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो रहा है? एक रोटी खाएंगे तो 1 घंटा ध्यान में बैठे। इसे कहते हैं सेल्फ लव अथवा ध्यान, मेडिटेशन। म ग म प प प नि नि प नि म प प म ग म रे रे नि सा सा नि स रे स रे रे ग ग म प प म प ग म रे ग स रे स रे द द द द द दम द द द dir 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 dom da da dir 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 dom da da dom da 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 da
dir 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 dom da dom da da dom da dom da लगातार 40 मिनट। पप्पा मगा मम्मा रे रे सनी सा पापा मरे मामा रे रे सनी सा रे गा ना ना dir dom da dir dom da dir dom da dom da na 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 dir dom da dir dom da dom da na 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 dir dom da dir dom da dir dom da dom da na 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 dir dom da na 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 आंखें बिल्कुल बंद। तन मन बुद्धि से अलग हो जाएंगे और आत्मा में रमेंगे, आत्मा में स्थित हो जाएंगे। आत्मा सर्वात्मा का एक अंश है, समुद्र का एक बूंद है आत्मा। हम बूंद से उभर कर समुद्र बन जाएंगे बाबा। हम विस्तार हो जाएंगे, विशाल हो जाएंगे, समुद्र बन जाएंगे ध्यान के माध्यम से। सतत ध्यान, बूंद बूंद नहीं रहेगा, बूंद समुद्र बन जाएगी, दरिया बन जाएगी।
लगातार 40 मिनट। ये मामूली चीज नहीं है। मेडिटेशन, ध्यान सबसे ऊपरी, सबसे ऊंची, सबसे महत्वपूर्ण। जिसको ध्यान मिल गया सब कुछ मिल गया है। जिसको ध्यान नहीं मिली कुछ भी नहीं मिला जिंदगी में। कृपया कोई भी आंखें न खोले। यह भारत देश तपोभूमि में है। यह तपस्या के लिए है। बजरंग बली के जैसे बनने के लिए है भारतवर्ष। कुंभकर्ण के जैसे लोगों के लिए नहीं है ये। प्रत्येक व्यक्ति बजरंग बली बने बाबा। आंखें बिल्कुल बंद। शंकर भगवान के मंदिर है, मूर्ति है, परंतु कोई भी ध्यान करता ही नहीं। हम किस खेत के मूली हैं? क्या करें कि कैसे पढ़े लिखे हैं अपने आप को? कैसे मानते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं? शंकर भगवान की मूर्ति होती है, मंदिर होती है, परंतु ध्यान नहीं होता है। तो किस चीज के लिए है मंदिर और मूर्ति? ऐसा है कि बांसुरी है, फिर भी हम बांसुरी सीख रहे नहीं, बजा रहे नहीं, तो बांसुरी की क्या फायदा है? क्या लाभ है बांसुरी का? मंदिर का मूर्ति से क्या फायदा है जब हम ध्यान नहीं करेंगे? तो मंदिर बनी गई है ध्यान के लिए, मूर्ति बनी गई है स्फूर्ति के लिए। न ही हम स्फूर्ति लेते हैं, न ही मंदिर में ध्यान करते हैं। गजब के लोग हैं हम सब। एक भी पढ़ा लिखा नहीं है ऐसा मालूम होता है। कृपया कोई भी आंखें न खोले। आज का दिन ध्यान का दिन है। आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। शंकर भगवान की मूर्ति से स्फूर्ति लेकर हम भी शंकर भगवान की जैसे बैठना चाहिए। घर में बैठे, मंदिर में बैठे, रास्ते सड़क के ऊपर बैठे,
दफ्तर में बैठे, जंगल में बैठे, बैठने शुरू करे बाबा। बैठक ही बैठक हो, तन की तंदुरुस्ती के लिए, मन की शांति के लिए, बुद्धि का सुविकास के लिए, आत्मा के अनुभव के लिए बैठक। सर दर्द से लेकर कैंसर तक सब बीमारियां यूं ही भस्म हो जाते हैं ध्यान की अग्नि में। जैसे ही बजरंगबली आते हैं श्री रामायण जी में सुंदराकांड के आविष्कार, उस वक्त तक किष्किंधा कांड, बंदरों के कांड, जैसे ही हनुमान जी आते हैं ये सुंदराकांड के जैसे बदल गई। ध्यान के पूर्व हर एक की जिंदगी में किष्किंधा कांड, ध्यान के पश्चात हर एक की जिंदगी में सुंदराकांड। यही है श्री रामायण जी का संपूर्ण निचोड़। किष्किंधा कांड से उभर कर हम सुंदराकांड में प्रवेश करें। ध्यान में उतरे बाबा, खूब ध्यान में उतरे। सेल्फ लव, अपने आप से प्रेम। आंखें बिल्कुल बंद, आंखें खोले तो दुनिया से प्रेम, आंखें बंद करे तो अपने आप से प्रेम। कोई भी आंखें न खोले। सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती। उच्छ्वास निश्वास के साथ एक होकर रहेंगे। हर बच्ची को, हर बच्चा को, हर बूढ़ी को, हर बूढ़ा को, हर पंडित को, हर पामर को, हर अमीर, हर गरीब को, हर राजा को, हर प्रजा को करना है। हर रोज करना है। ये जिंदगी भर की कहानी है, एक दिन की कहानी नहीं है। जैसा हमारे रोज भोजन करते हैं तन के लिए, हर रोज ध्यान करें मन, बुद्धि और आत्मा के लिए, जो दिखती नहीं है परंतु है, जो हम स्वयं हैं, मन, बुद्धि और आत्मा। उसके लिए क्या करते हैं? हर रोज दाना देना चाहिए, भोजन देना चाहिए। मन की भी भूख है, बुद्धि की भी भूख है और आत्मा की। इस भूख को मिटाने के लिए निरंतर ध्यान, सांसों के साथ एक होते हुए ज्ञान यूं ही घट जाती है। सांसों के राज को समझे, सांस के पुत्र बने बाबा। एक सुंदराकांड के आविष्कार हो, हम भी बजरंगबली बनेंगे, वायुपुत्र बनेंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो हम, अब पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब?
ध्यान की विधि विधान में कोई मंत्र वंत्र नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। एक दृढ़ संकल्प से बैठे कि हम भी संत बनेंगे, हम भी। आखिरी 2 मिनट इस मौन में स्वयं के साथ रहें। धीरे धीरे अपने चैतन्य में वापस आएं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से दोनों हाथों को हटाकर आंखों में रखें। 5, 4, 3, 2, 1। समय लेते हुए आंखें खोलें। सभी एक बार अपने आप को अनम्यूट करके जोरदार तालियां बजाएं दोस्तों। पत्री जी के लिए, बाबा जी के लिए, स्वयं के लिए, सभी एस्ट्रल मास्टर्स, एंजल्स, पिरामिड मास्टर्स, सभी के लिए धन्यवाद अर्पण करें दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ किसी को भी अपना अनुभव शेयर करना है तो आप अनम्यूट या हैंड रेस करके अपना अनुभव शेयर करें। सुकृति, कुछ शेयर करना है आपको? रिक्वेस्ट भेजी हूँ। हेलो। हाँ बताइए। अच्छा लगा, बहुत दिन बाद मैंने ग्रुप के साथ मेडिटेशन किया। बहुत दिन से अकेले मेडिटेशन कर रही थी। आज एनर्जी अलग थी मेरी, तो ग्रुप की एनर्जी अलग महसूस हो रही है। थैंक यू। नाइस ग्रुप मेडिटेशन। यस। किसी और को अपने कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है? ठीक है, तो नेक्स्ट सेगमेंट में स्वाध्याय आत्मा की यात्रा कंटिन्यू करेंगे, आरती कंटिन्यू करेगी। थैंक यू। लेखक जो हैं, उनके गुरु जो हैं, वो लेखक को बताते हैं कि किस तरह से अलग अलग खंडों में अलग अलग तरह के विशेषज्ञ और एक मिनट। हाँ, अलग अलग खंडों में अलग अलग विशेषज्ञ और मनोचिकित्सक रहते हैं और वो किस तरह से अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द होल मैनकाइंड।
इसके आगे हम आज पढ़ेंगे। जब उनके विशिष्ट ज्ञान व अनुभव की आवश्यकता होती है, वे हमारे विकास व्यवस्था के सदस्यों से बातचीत करते हैं। अक्सर वे अपने विचार बोलकर नहीं बल्कि मानसिक प्रक्रिया द्वारा भेजते हैं, पर जरूरत हो तो वे शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। कभी कभी हम तूफानों की बातें सुनते हैं, कभी समुद्री तूफान, बवंडर या फिर भूकंप, जिससे बहुत से इंसान मर जाते हैं, नुकसान होता है और हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। तुम सोचते होगे कि कृपालु भगवान ऐसा सब क्यों होने देता है, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि इन त्रासदियों का कारण क्या होता है? क्या यह सच नहीं कि ऐसे विनाश से पहले ऐसे स्थलों पर लोग ऐसे वातावरण में रह रहे होते हैं जिससे प्रगति नहीं बल्कि अपराध बढ़ते हैं? ऐसी एक प्राकृतिक आपदा मुझे लगता है इसलिए आती है ताकि सोई हुई सरकार अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाए और अक्सर पुनर्वास योजनाएं तुरंत शुरू की जाएं ताकि जो भी जीवित बचे हैं उन्हें पहले से बेहतर जीवन परिस्थितियों में जीने का अवसर मिले। ऐसे तूफानों तथा भूकंपों को देवलोक नियंत्रित करते हैं और मैं अपने निजी अनुभव से जानता हूँ, वे मानवता से सहानुभूति रखते हैं और इसलिए वे निष्पक्ष होकर ऐसी विनाश लीलाओं को अनिवार्य बना देते हैं। ऐसे विनाश काल में वे अपने बहुत से लोगों को वहां भेजकर उन अभागों को जो अपनी जान गंवा देते हैं, भौतिक जगत से सूक्ष्म जगत में जाने के समय यथाशक्ति हर प्रयास करते हैं, जिससे वे भयभीत न हो और नए वातावरण में स्वयं को स्थापित कर सकें। जब विश्व युद्ध होते हैं तब भी असंख्य लोग आधुनिक हथियारों के प्रहार से प्राण गंवा देते हैं। हमारी विकास व्यवस्था में सूक्ष्म लोग के इतने सहायक नहीं हैं कि वे सभी लोगों की मदद कर सकें। जब बड़ी बड़ी सेनाएं अत्यधिक हथियार लेकर चलती हैं तो उनके प्रहारों से मरने वालों की सहायता करने के लिए देव जाति के लोग भी उन लोगों की मदद के लिए आते हैं। जो मरने के समय बहुत भयभीत होते हैं। यह सत्य है कि ऐसे भी समय आते हैं जब इंसान और फरिश्ते मिलकर चलते हैं, दोनों ही उस वक्त ईश्वर की सेवा में रत होते हैं। अब मैं तुम्हें सूक्ष्म लोक के 7वें खंड पर जीवन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। जब तुम वहां पहुंचोगे, पहली चीज जिसकी ओर तुम्हारा ध्यान जाएगा कि वहां किसी भी प्रकार की इमारतें नहीं है। वहां इंसानों का तो नामो निशान ही नहीं है, लेकिन वहां स्थायी निवासी हैं। अगर कोई मनुष्य वहां पहुंच जाए तो ऐसे लोगों की राय यह है कि विकास मार्ग पर उनकी प्रगति तभी हो सकती है जब वे पूरी तरह निसंग रहें और किसी से बात भी न करें। भौतिक जगत में भी ऐसे कुछ योगी सन्यासी होते हैं जो या तो पर्वतों की चोटियों पर या पहाड़ों की तलहटियों में लोगों से दूरी बनाकर रहते हैं जहां कोई पहुंच न सके। ये लोग ध्यान साधना में जीवन बिता देते हैं, बिना भोजन किए वहां तपस्वियों की तरह रहते हैं। ऐसे लोग मरने के बाद भी वैसे ही रहते हैं और समय आने पर सूक्ष्म लोक के 7वें खंड में पहुंच जाते हैं और वहां भी अपना ध्यान जीवन ही बिताते हैं। तुम्हें ऐसे लोग भी मिलेंगे जो भौतिक जीवन में भिक्षु या सन्यासी थे और एक ऐसे संघ के सदस्य थे जो हमेशा मौन में रहते थे तथा साधारण लोगों से भिन्न जीवन व्यतीत करते थे। ऐसे लोग अपने अंदर की दुनिया में जीने के इतने आदी हो जाते हैं जिससे वे लंबे समय तक मानव मात्र की सहायता की प्रार्थना में ही लीन रहते हैं कि मृत्यु के बाद भी उन्हें उसी रूप में रहना अच्छा लगता है। सूक्ष्म लोक के पहुंचने के बाद उन्हें किसी कंदरा या मकान की जरूरत नहीं होती। उन्हें वहां न आवास चाहिए न ही भोजन। इसलिए वे खुले स्थानों पर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं या ऐसे एकांत स्थलों पर रहते हैं जहां कोई उन्हें परेशान न कर सके। इस खंड में रहने वाले इन मनुष्यों के अतिरिक्त तुम्हें वहां असंख्य अत्यधिक विकसित देव जाति के लोग भी मिलेंगे जो काम तो करते रहते हैं परंतु हमारी विकास व्यवस्था के सदस्यों से कोई संपर्क नहीं रखते। तुम्हें ऐसे मनुष्य भी मिलेंगे जिनका सूक्ष्म लोक में अल्पकालीन वास पूरा हो चुका है और अब उन्हें 7वें खंड से आगे मानस लोक में जाना है। उसके बाद वे फिर अपनी यात्रा जारी रखते हुए वापस अपने उच्चतर स्तर आत्मा, जिसका असली घर मानस लोक के ऊपरी खंडों में है, जिसे हम कारण लोक कहते हैं,
इन लोगों को 7वें खंड तक जाने के लिए गाइड आते हैं, जो होते तो मनुष्य ही हैं पर अधिक विकसित और अनुभवी होते हैं। उनका काम है इन लोगों को समझाना कि दूसरी मौत से क्या मतलब है। सूक्ष्म लोक से मानस लोक तक की यात्रा में कोई पीड़ा नहीं होती। यह वास्तव में एक और आवरण को उतारना मात्र ही है। गाइड इन मनुष्यों के मन में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के भय को दूर करते हैं, यद्यपि हम इस यात्रा पर पहले भी कई बार जा चुके हैं। जब हमारा एक जन्म पूरा होता है, हमें पिछली यात्राएं याद नहीं रहती। प्रत्येक नए भौतिक जन्म के समय हमें बिल्कुल नया मानसिक, सूक्ष्म व भौतिक शरीर मिलता है, जिसमें पुराने जन्मों की कोई स्मृतियां नहीं होती। सूक्ष्म लोक से मानस लोक में जाने का नियंत्रण साधारण मनुष्य के हाथ में नहीं होता। जब उसका समय आता है, उसे अपना सूक्ष्म शरीर छोड़ना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि अब उसे सूक्ष्म स्तर पर और कोई अनुभव प्राप्त करना शेष नहीं है। तब वह मानस लोक में जाता है ताकि भौतिक जीवन में उसने जो मानसिक कार्य किया है, उसे सुदृढ़ कर सके और अपने ज्ञान भंडार में वृद्धि कर सके। यह भंडार सनातन अणु में सुरक्षित रहता है, जो उसके पिछले जन्मों का प्रतिनिधित्व करता है। इस पारगमन के बारे में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर लेने पर वह व्यक्ति धीरे धीरे नींद में चला जाता है और लगभग तुरंत ही मानस जगत में जागृत होता है और इस लघु क्षण में अपने सूक्ष्म शरीर को त्याग देता है। मानस जगत में पहुंचकर भी उसे अपने मित्र उसी प्रकार मिलते हैं जैसे तब मिले थे जब वह भौतिक जगत से सूक्ष्म जगत में आया था। अब वह एक बिल्कुल नए प्रकार का जीवन आरंभ करता है। साधारण व्यक्ति के संदर्भ में उसका यह जीवन सूक्ष्म जगत के जीवन से छोटा होता है, जबकि विकसित लोगों का यह समय लंबा होता है। जिस सूक्ष्म शरीर को छोड़कर मनुष्य आगे गया है, उसे विघटित होकर सूक्ष्म तत्व में मिलने में समय लगता है। विघटन के दौरान जो समय लगता है, शरीर लगभग उस व्यक्ति के समान ही रहता है जो पहले उसमें रह रहा था। तुम्हें यह समझना होगा कि यह सिर्फ एक आवरण है, परंतु अपने तत्व की तरलता के कारण यह हिलता रहता है और एक अनुभवहीन व्यक्ति को यह जीता जागता जान पड़ता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो भौतिक जगत में रहते हुए ही 7वें खंड तक पहुंचते हैं, परंतु जब वहां पहुंचकर ऐसे किसी आवरण से वार्तालाप नहीं कर पाते, जबकि वे वहीं स्थिर रहे होते हैं, तब ये लोग उलझन में पड़ जाते हैं। यह आवरण शव नहीं होता, जैसा कि हम भौतिक जीवन की मृत्यु के बाद देखते हैं, क्योंकि इसका असली व्यक्ति से अब कोई नाता नहीं होने पर भी इसके भीतर कुछ जीवन शेष होता है। जब विघटन पूरा हो जाता है, यह आवरण स्वयं को वही व्यक्ति समझ सकता है, क्योंकि यह है तो उसी व्यक्ति का खंड, उसकी छाया। आध्यात्मिक अनुसंधाताओं की प्रेताह्वान बैठकों में कई बार कई चीजों को साकार रूप धारण करते देखते हैं। वहां उस मूल व्यक्ति से नहीं बल्कि उसके आवरण से ही संपर्क किया जाता है। ऐसा तभी हो सकता है जब उस व्यक्ति को मरे बहुत लंबा समय बीत गया हो। जो व्यक्ति तब सामने आता है वह बात तो करता है, पर वैसा बुद्धिमान दिखाई नहीं पड़ता जैसा वह असल में था। लगता है उसका ह्रास हो जाता है, पर यह असंभव है। व्यक्ति का ह्रास कभी नहीं होता, वह मृत्यु के उस पार अपना विकास करता है। जब भी कभी ऐसा कोई केस हो तो समझ लेना चाहिए कि यह असली व्यक्ति नहीं बल्कि उसका एक खंड मात्र है। यह आवरण है जो उसने छोड़ा है। आवरण प्राणहीन है, पर यह तो संभव है कि अन्य कोई जीवन उसमें प्रवेश कर जाए, उसे अपना अस्थायी शरीर बना ले और मूल व्यक्ति की तरह व्यवहार करे। सूक्ष्म लोक के लोगों के लिए यह करना कोई अजीब बात नहीं, जो अक्सर व्यावहारिक मजाक करते रहते हैं। कुछ खुशमिजाज प्रकृति आत्मा भी अगर उन्हें ऐसा खोल मिल जाए तो वे उसे अपने ऊपर एक ओवरकोट की तरह पहन लेते हैं और नकाबपोश बनकर घूमते रहते हैं। नकाब में छिपा व्यक्ति अपनी पहचान का प्रमाण भी अवश्य देता है, क्योंकि जो कोई भी मूल शरीरधारी के मस्तिष्क में उसके जीवन काल में था, वह अवश्य ही उसके सूक्ष्म प्रतिरूप में भी जरूर पहुंचेगा और वहीं रहेगा, और अगर कोई उसे नकाब बनाता है तो उसमें भी प्रवेश करेगा। जांच करने वाले को इस बात का भी पता लगाना पड़ता है। जांचकर्ता प्रायः इतने सूक्ष्मदर्शी होते हैं कि वे देख सकें कि इस आवरण के पीछे क्या है। जांचकर्ता को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जिस खोल में से मनुष्य का खंड भी निकल गया है, उससे भी
मुलम्मा चढ़ाकर सक्रिय किया जा सकता है। कभी भविष्य में इस आवरण से तुम संपर्क कर सकते हो, पर हाँ, यह निश्चित है कि वे खतरनाक नहीं होते और तुम्हें हानि नहीं पहुंचाते। आज मुझे इतना ही कहना था। निश्चय ही अब तुम जान चुके हो कि इस दुनिया के पार जो दुनिया है, उसके प्रत्येक खंड में जीवन कैसा है। मैं चाहता हूँ कि तुम एक प्रश्न सूची तैयार करो, जिसका उत्तर मैं कल तुम्हें दूंगा। उसके बाद जब तुम्हारे पास प्रयोग करने के लिए कुछ दिन होंगे, तब मैं फिर से आऊंगा और तुम्हें मानस जगत की जिंदगी के बारे में बताऊंगा। मानस जगत के बारे में मैं बहुत अधिक विवरण नहीं दे पाऊंगा, जैसे मैंने सूक्ष्म जगत के बारे में दिया है, क्योंकि वहां के जीवन के बारे में उपमाएं देना बहुत कठिन होगा। वहां जो होता है उसके सादृश्य का धरती पर कुछ हो, शायद ऐसा संभव ना हो। वहां का जीवन यहाँ से बहुत अलग है, क्योंकि वहां सब कुछ विचार से चलता है। यहाँ सब कुछ भौतिक है जो दिखता है। वहां विचार के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तुम मेरी कठिनाई समझ सकते हो सका तो मैं तुम्हें मानस लोक की एक छोटी यात्रा पर भी ले जाऊं। ये उम्मीद करूंगा कि तुम वहां जो अनुभव करो उसे याद रख सको। देख तो सकोगे ही नहीं, पर मैं इस बारे में तुम्हें और कुछ भविष्य में बताऊंगा। कल मैं फिर नियत समय पर आऊंगा और आशा करता हूँ तुम्हारे सवालों की सूची तैयार होगी। अध्याय 9। रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई और सुबह मैं नियत समय पर रोज की तरह ही तरोताजा होकर जागा। पर रात भर क्या हुआ यह मुझे कुछ याद नहीं। मेरी प्रश्न सूची तैयार है और लगता है आचार्य को यह बहुत लंबी नहीं लगेगी। मैं अपने सवालों की सूची को फिर से पढ़ रहा था जब दरवाजा खुला और आचार्य ने यह कहते हुए प्रवेश किया, सवालों की संख्या के लिए क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे सवाल करने पर पहले मैं तुम्हें निरुत्साह इसलिए करता था क्योंकि मुझे पता था कि सूक्ष्म लोक की यात्रा के अनुभवों से तुम्हें बहुत से सवालों के जवाब खुद ही मिल जाएंगे। बार बार पूछना न तो सुनने वाले को अच्छा लगता है न बोलने वाले को। पर अब मैं ऐसी भाषा में जवाब दूंगा जिससे तुम्हारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। प्रश्न। अपनी चर्चाओं में तुमने कभी भी पारंपरिक स्वर्ग के बारे में कुछ नहीं कहा। ईसाइयों में अधिकांश को तो उसी को पाने के लिए लक्ष्य लिए रहते हैं। क्या ऐसी कोई जगह है या यह सिर्फ पादरियों तथा धर्मगुरुओं की कल्पना मात्र है? उत्तर। निसंदेह स्वर्ग जैसी कोई जगह है ही नहीं, परंतु चेतना की एक ऐसी अवस्था है जिसे लोग स्वर्ग कहते हैं, जो वहां की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि चेतना की वह अवस्था सूक्ष्म लोक की उच्चतर अवस्थाओं में पाई जाती है, पर अन्य लोग कहते हैं कि वह केवल मानस लोक में ही पाई जाती है। कुछ का मत है कि हेवन और पैराडाइज में अंतर है। तुम्हें याद होगा कि एक पश्चातापी चोर से बात करते हुए क्राइस्ट ने कहा था, आज तुम मेरे साथ पैराडाइज में होगे। ग्रीक लोगों ने सूक्ष्म लोक के उच्चतर स्तरों को पैराडाइज का नाम दिया था और मानस जगत में हेवन की स्थिति मानी थी, जो मनुष्य को सूक्ष्म जगत से मानस जगत की अपनी वापसी यात्रा में मिलता है, जहां उसकी आत्मा का वास है। इन ऊंचे स्तरों पर कुछ लोग अपने आप को सेरेफिम और चेरुबिम के विचार रूपों में घिरा पाते हैं, जैसा कि पुरातन हिब्रू धर्म ग्रंथों में लिखा गया है। उन्हें वह बिल्कुल वास्तविक जान पड़ता है और उनके ऐसा मानने से किसी को कोई हानि भी नहीं होती, तो फिर तुम्हें उन्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। कुछ लोग तो अपने चारों ओर ईश्वर या सेंट पीटर की विचार रूप बना लेते हैं, और अगर वे इस भ्रम की अवस्था में रहते हैं तो आप उन्हें कुछ भी कहकर समझा नहीं सकते। एक दिन ऐसा आएगा जब उनकी बुद्धि थोड़ा अधिक विकसित होगी और वे समझ पाएंगे कि सच्चाई क्या है और क्या भ्रम है। मैं देख रहा हूँ कि तुमने पारंपरिक स्वर्ग के बारे में तो पूछा है, पर पारंपरिक नर्क के बारे में नहीं। यदि स्वर्ग नहीं तो फिर नर्क भी नहीं। सूक्ष्म लोक में प्रायः लोग पारंपरिक नरक का विचार रूप बनाते नहीं दिखाई देते, न ही वे वहां की परिस्थितियों की कल्पना करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने को इतना बुरा नहीं समझता कि उसे लगे कि उसे नरक में होना चाहिए। अधिकांश लोग तो खुद को स्वर्ग के विचार रूप से ही घिरा पाते हैं और वहां बहुत खुश भी हैं। उन्हें लगता है
उन्हें लगता है उन्होंने वहां रहने का अधिकार अर्जित किया है, या फिर वे इतने सौभाग्यशाली हैं कि वे ऐसी जगह हैं जहां जिसके बारे में उन्हें पूरा विश्वास नहीं था कि उसे पा सकेंगे अथवा नहीं। मानस जगत में रहने वाले लोगों द्वारा रचित स्वर्ग कुछ भिन्न है, हालांकि मतलब उसका भी वही है। प्रश्न: तुमने अपनी तीसरी वार्ता में कहा था कि सूक्ष्म जगत में एक पशु जीवन तथा मनुष्य जीवन में क्या अंतर है, यह तुम बताओगे। उसमें क्या अंतर है? उत्तर: सूक्ष्म लोक में एक पशु तथा एक मनुष्य के जीवन में बहुत अंतर है। पशु के संदर्भ में देखें तो वह तीसरे खंड से ऊपर अक्सर नहीं रहता, जबकि मनुष्य जो इन ऊपरी खंडों में रहता है उसमें जानवरों की रुचि नहीं हो सकती। असाधारण स्थितियों में ऐसा होता है जब कोई मनुष्य अपने प्रिय पालतू पशु को साथ लेकर वहां जाता है। जानवर के लिए सूक्ष्म लोक में रहने का समय बहुत अल्प होता है, वह भी प्रत्येक भौतिक जीवन की समाप्ति पर, लेकिन यह कभी भी 10-15 साल से अधिक नहीं होता। जब समूह चेतना पशु जिसका एक भाग है के लिए नए पशु शरीर में जन्म लेने का समय आता है, वह पशु सत्ताएं जो अब तक सूक्ष्म लोक में अलग अलग रूप में जी रही थी, फिर से समूह चेतना में वापस आ जाती है और उनकी अलग पहचान समाप्त हो जाती है। समूह चेतना के सब भाग जब उसमें लौट आते हैं तो वह अलग अलग अनुभवों के रंग से रंजित हो जाती है, और जीवन शक्ति जिसे समूह चेतना बनी हुई है फिर खंडों में विभक्त हो जाती है, जिसके हर खंड से एक अलग पशु सत्ता सजीव होती है और आगे नए शरीरों के रूप में और अनुभव प्राप्त करती है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, यह तब तक चलता रहता है जब तक समूह चेतना मनुष्य बनने के लिए तैयार नहीं हो जाती। सूक्ष्म जगत में जो कुछ वर्ष एक पशु बिताता है वह उसके लिए बहुत अच्छा समय होता है, चाहे वह ऐसा समय हो जब एक कुत्ता दिल टूट जाने के कारण मर जाता है, जब मालिक कहीं लंबी यात्रा पर जाने से पहले उसे या तो छोड़ देता है या उसे अपरिचितों के पास छोड़ जाता है, तब ऐसी स्थिति आती है, लेकिन वह पशु शीघ्र ही अपने लिए नया घर ढूंढ लेता है। सूक्ष्म जगत में तुम्हें कभी कुत्ता भोजन की कामना करता नहीं दिखेगा, जबकि वहां मनुष्य जरूर खाते पीते नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने यह आदत बना ली है। कुत्ता या बिल्ली तभी खाते हैं जब उन्हें भूख लगती है, सिर्फ खाने के लिए नहीं खाते। सूक्ष्म लोक में उन्हें भूख लगती ही नहीं, इसलिए भोजन की चाह ही नहीं रखते। शिकारी कुत्ता अपने जीवन काल में शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, मरने के बाद भी वह यही करता है। अपने शिकार की खोज में बने रहना उसकी प्रकृति है, और यही देखना उसका विचार बन जाता है। तुरंत शिकार प्रकट हो जाता है और वह उसका पीछा करता है। वह उसे पकड़ पाता है या नहीं यह महत्वहीन है, क्योंकि यह शिकार तो उसके विचार से उत्पन्न हुआ है और उसे सामान्य अर्थ में मारा नहीं जा सकता। पर कुत्ते को उसका पीछा करने में आनंद मिलता है और वह आनंद पूर्वक जीता रहता है। वह घोड़ा जो अपने जीवन काल में किसी अश्व प्रेमी का प्रिय आरोहण अश्व रहा हो, जल्द ही एक अन्य स्वामी ढूंढ लेता है जिसे उतना ही प्रेम घोड़े से हो। वही जीवन शैली दोनों के लिए चलती रहती है। किसी किसी केस में जब प्रिय जानवर मर जाता है, उसका मालिक उसके बारे में बहुत सोचता रहता है। जब रात में सोता है तब तो और भी जोर से। वह जानवर भी अपने मालिक की पुकार अनुभव करता है और कभी कभी अपने पुराने मालिक से संपर्क कर कुछ घंटों के लिए उसके साथ रहता है। दुर्भाग्य से यह कोई काम्य स्थिति नहीं है, क्योंकि यह घोड़ा या कुत्ता अपने मालिक के चले जाने पर दुखी होता है, क्योंकि मालिक को तो नींद पूरी होने पर अपने शरीर में लौटना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छा है अगर वह अपने लिए नया मालिक ढूंढ ले। बहुत कम ऐसा होता है जब अधिक लगाव होता है कि सूक्ष्म समूह चेतना जिसका वह जानवर एक भाग है उस मनुष्य से भी जुड़ जाती है। ऐसा तभी होता है जब समूह चेतना का समय समाप्त होने वाला होता है और वह विभक्त होकर केवल 2 हिस्सों में रह जाती है, और जब इंतजार करती है कि वह कब मनुष्य जन्म लेगी। उस व्यक्ति ने इस समूह चेतना के लिए इतना कुछ किया है, उसने इन जीवों के मन के भय का भाव पूरी तरह समाप्त करने में उन जानवरों की मदद की है। वो पूरी समूह चेतना जिसमें 2 कुत्ते हो सकते हैं या 2 बिल्लियां हो सकती हैं, लगातार 2 या 3 जन्म एक ही घर में बिताते हैं। इस प्रकार वे कब अपने व्यक्तिकरण के बाद मनुष्य रूप लेंगे, यह समय काफी छोटा हो जाता है।
मैं तुम्हें उदाहरण देकर बता सकता था, पर मेरे पास इतना समय नहीं है। सूक्ष्म लोक में एक जानवर के पास इतना कम समय रहने को होता है कि वह समूह चेतना के विकास को प्रभावित नहीं कर सकता। जब वह समय पूरा हो जाता है, ये जानवर उन घरों से गायब हो जाते हैं जहां वे रहते थे और लौटकर अपनी समूह चेतना में आ जाते हैं, ताकि भौतिक जगत में उन्हें नया जन्म मिल सके जहां वे और अनुभव प्राप्त कर सके। प्रश्न: चार्ल्स ने हमसे दूसरी यात्रा के समय संपर्क क्यों नहीं किया? क्या वह मुझमें रुचि खो चुका है क्योंकि उसका नया जीवन अधिक आनंदप्रद व भिन्न प्रकार का है, या फिर वह तुम्हारी सहायता के बिना हमसे जुड़ नहीं सकता? उत्तर: मुझे बहुत खुशी है कि तुमने ये सवाल मुझसे किए हैं। मुझे तुम्हें यह सब समझाने में कुछ समय तो लगेगा, पर तुम्हारे लिए इस बारे में स्पष्ट होना बहुत जरूरी है कि अस्थायी मेहमानों तथा स्थायी निवासियों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के अवसर अलग अलग क्यों हैं। भौतिक जीवन के चलते हुए सूक्ष्म शरीर केवल एक सहायक शरीर होता है। उसका महत्व गौण होता है, परंतु तुम इसका उपयोग सोते समय सूक्ष्म लोक की गतिविधियों के लिए करते हो। सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म तत्व से बना है और उसमें प्रत्येक खंड के लिए आवश्यक कण मौजूद रहते हैं। जब तक भौतिक शरीर है, ये कण आपस में एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं। तुम सूक्ष्म लोक के जिस खंड में भी जाना चाहो, ऊपर या नीचे, केवल अपनी इच्छा शक्ति के प्रयोग से जा सकते हो। तुम जिस खंड में जाना चाहते हो, वहां के लिए संगत व विशिष्ट कण सक्रिय हो जाते हैं और तुम्हारी यात्रा संभव हो जाती है। इसे और अधिक अच्छी तरह समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। तुम प्रथम खंड में कुछ देर के लिए रुके हो, उस खंड के लिए आवश्यक कण उस वक्त सक्रिय है। अगर तुम वहां से निकलकर चौथे खंड में जाना चाहते हो, तो वहां के लिए आवश्यक कण सक्रिय हो जाएंगे, जबकि शेष खंडों के लिए संबंधित कण सुप्त पड़े रहते हैं जब तुम चौथे खंड में काम कर रहे होते हो। जब तक भौतिक शरीर है, यह प्रक्रिया ऐसी ही चलती है, पर जब मृत्यु के समय भौतिक शरीर छूट जाता है, तब सूक्ष्म शरीर, जो पहले घूमते हुए मिश्रित कणों का पिंड मात्र था, अब अपने को नए रूप में पुनः व्यवस्थापित करता है। इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए कोशिश करो और मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर को एक अंडाकार रूप में देखो, जैसा एक संतरा है। उसका बीज कोश है और उसके ऊपर 7 अलग अलग खाल लेपटी हो। यह बीज कोश स्थायी अणु है, जिसका संबंध सूक्ष्म और मानस लोक के सभी खंडों से है। ये 7 तहें ऐसे तत्व से बनी है जो सूक्ष्म लोक के 7 खंडों से संगति रखती है और जिनके बारे में अब तक तुम थोड़ा बहुत जान चुके हो। मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर अपने उस तत्व को, जिससे वह बना है, इस प्रकार पुनः व्यवस्थापित करता है कि सबसे बाहर की ओर सबसे घना आवरण ही प्रथम खंड का काम करने के लायक कणों से मिलकर बन जाता है। जब कुछ समय बाद तुम प्रथम खंड को छोड़कर दूसरे खंड पर जाते हो, तो तुम उस बाहरी आवरण को गिरा देते हो। अब दूसरे खंड के लिए अनिवार्य अणु सक्रिय हो जाते हैं और तुम्हारे सबसे ऊपर की तह बन जाते हैं। इसी तरह जैसे जैसे तुम ऊंचे स्तरों पर जाते हो, इसी तरह होता चलता है। आगे जानने में तुम अपनी बाहरी त्वचा को गिरा देते हो और निचली तह सक्रिय होने लगती है। अब अगर तुम नीचे की ओर जाना चाहते हो, मानो चौथे से पहले खंड में जाना चाहते हो, तो एक स्थायी निवासी को संतरे के बीज कोश में छिपे अणुओं को आदेश देकर यह परिवर्तन कराना होगा। इस काम के लिए बहुत अधिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। अस्थायी निवासी को कम मेहनत करनी होगी, क्योंकि वह तो अपने सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक और आवरण ले आएगा जो उस खंड में जाने के लिए आवश्यक है। चार्ल्स दूसरी यात्रा पर हमारे साथ इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने उसे बुलाया ही नहीं था और उसे पता भी नहीं था कि ऐसी कोई यात्रा होने वाली है। अब तुम समझ सकते हो कि अगर हमने चार्ल्स को साथ लिया होता, तो मुझे उसे यह सारी व्यवस्था समझानी पड़ती, उसे भी अलग से तैयारी करके फिर हमारे पास आना पड़ता। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू आरती। आज का सेशन हम यहीं एंड करेंगे और एंड करने से पहले सभी मास्टर्स को दिल से धन्यवाद अर्पण करेंगे। पत्री जी, बाबा जी, सभी एस्ट्रो मास्टर्स, हम स्वयं आज के ध्यान स्वाध्याय के लिए थैंक यू सो मच।